राधे राधे दोस्तों, कहानी के 16वें भाग में आप सभी का स्वागत है। इस एक साल में दुनिया कितनी बदल गई। गेसु ने एक गहरी सांस लेकर कहा, एक बार ये दिन चले जाते हैं, फिर बेदर्द कभी नहीं लौटते। कभी कभी सोचती हूँ कि सुधा होती तो फिर कॉलेज जाते, क्लास में शोर मचाते, भागकर घास में लेटते, बादलों को देखते, शेर कहते और वह चंदर की ओर, हम अख्तर की बातें करते। गेसु का गला भर आया और एक आंसू चू पड़ा। सुधा और सुधा की ब्याह शादी का हाल बताइए, कैसे हैं उनके शौहर? चंदर के मन में आया कि वह कह दे, गेसु क्यों लज्जित करती हो? मैं वह चंदर नहीं हूँ। मैंने अपना विश्वास का मंदिर भ्रष्ट कर दिया है। मैं प्रेत हूँ। मैंने सुधा के प्यार का गला घोट दिया है। लेकिन पुरुष का गर्व, पुरुष का छल उसे यह भी नहीं मालूम होने दिया कि उसका विश्वास चूर चूर हो चुका है और पिछले कितने ही महीनों से उसने सुधा को खत लिखना भी बंद कर दिया है। और वह यह भी मालूम करने का प्रयास नहीं किया कि सुधा जीती है कि मरती है। घंटा भर तक दोनों सुधा के बारे में बातें करते रहे। इतने में रिक्शा वाला लौट आया। गेसु ने उसे ठहरने का इशारा किया और बोली, अच्छा जरा सुधा का पता लिख दीजिए। चंदर ने एक कागज़ पर पता लिख दिया। गेसु ने उठने का उपक्रम किया तो चंदर बोला, बैठिए, अभी आपसे बातें करके आज जाने कितने दिनों की बातें याद आ रही हैं। गेसु हंसी और बैठ गई। चंदर बोला, आप अभी तक कविताएं लिखती हैं? कविताएं? गेसु फिर हंसी और बोली, जिंदगी कितनी गमगीन है, कितनी पुरशोर है, और इस शोर में नगमों की हकीकत कितनी। अब हड्डियाँ, नसें, प्रेशर पॉइंट, पट्टियाँ और मरहमों में दिन बीत जाता है। अच्छा चंदर भाई, सुधा अभी उतनी ही शौक है, उतनी ही शरारती है? नहीं, चंदर ने बहुत उदास स्वर में कहा। जाओ अभी देख आओ ना। नहीं, अब नहीं, जगह मिल नहीं जाती। तब तक तो इसकी आज़ादी नहीं मिलेगी। अभी यही हूँ, उसी को बुलवाऊंगी और उसके पति देवता को लिखूंगी। कितना सूना लग रहा है, घर जैसे भूतों का बसेरा हो, जैसे प्रेत रहते हों। क्यों प्रेत बना रही हैं आप? मैं रहता हूँ इसी घर में, चंदर बोला। अरे मेरा मतलब यह नहीं था, गेसु हंसते हुए बोली। अच्छा, अब मुझे तो अम्मी जान नहीं भेजेंगी। आज जाने कैसे अकेले जाने की इजाज़त दे दी। आपको किसी दिन बुलवाऊं तो आइएगा ज़रूर। हाँ आऊँगा गेसु, ज़रूर आऊँगा, चंदर ने बहुत स्नेह से कहा। अच्छा भाईजान, सलाम, नमस्ते। गेसु जाकर रिक्शा पर बैठ गई और पर्दा तन गया। रिक्शा चल दिया। चंदर एक अजीब सी निगाह से देखता रहा, जैसे अपने अतीत की कोई खोई हुई चीज़ ढूंढ रहा हो। फिर धीरे धीरे लौट आया। सूरज डूब गया। वह गुसल खाना बंद करके नहाने बैठ गया। जाने कहाँ कहाँ मन भटक रहा था उसका। चंदर मन का अस्थिर था, मन का बुरा नहीं था। गेसु ने आज उसके सामने अचानक वह तस्वीर रख दी थी जिसमें वह स्वर्ग की ऊंचाइयों पर मंडराया करता था, और जाने कैसा दर्द सा उसके मन में उठ गया था। गेसु ने अपने अजाने में ही चंदर के अविश्वास, चंदर की प्रतिहिंसा को बहुत बड़ी हार दी थी। उसने सिर पर पानी डाला तो उसे लगा यह पानी नहीं है, जिंदगी की धारा है, पिघले हुए अंगारों की धारा, जिसमें पड़कर केवल वही जिंदा बच पाया है जिसके अंगों में प्यार का अमृत है। और चंदर के मन में क्या है? महज वासना का विष। वह सड़ा हुआ, गला हुआ और शरीर मात्र जो केवल सन्निपात के जोर से चल रहा है। उसने अपने मन के अमृत की गली में फेंक दिया। उसने क्या किया है? वह नहाकर आया और शीशे के सामने खड़ा होकर बाल काटने लगा। फिर शीशे की ओर एक टक देख कर बोला, मुझे क्या देख रहे हो चंदर बाबू? मुझे तो तुमने बर्बाद कर डाला। आज कई महीने हो गए और तुमने एक चिट्ठी तक नहीं लिखी। छी! और उसने शीशा उलट कर रख दिया। महाराजिन खाना ले आई। उसने खाना खाया और सुस्त सा पड़ा रहा। भैया आज घूमे न जाबो? नहीं, चंदर ने कहा और पड़ा पड़ा सोचने लगा। पम्मी के यहाँ नहीं गया। यह गेसु दूसरे कमरे में बैठी थी। इस कमरे में बिनती उसे कैलाश का चित्र दिखा रही थी। चित्र उसके मन में घूमने लगे। चंदर, क्या इसी दुनिया में तुम रह गए थे? फोटो दिखाकर पसंद कराने के लिए चंदर का हाथ उठा। तड़ से एक तमाचा। चंदर, चोट तो नहीं आई? मान लिया कि मेरे मन ने मुझसे नहीं कहा। तुमसे तो मेरा मन कोई बात नहीं छिपाता। तो चंदर, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? पापा लड़की देख आएंगे, हम भी देख लेंगे, तो फिर तुम बैठो तो हो, हम पढ़ेंगे, वरना हमें शर्म लगती है। चंदर, तुम शादी मत करना। तुम इन सब के लिए नहीं बने हो। नहीं सुधा,
तुम्हारे वक्ष पर सिर रखकर कितना संतोष मिलता है। आसमान में एक एक करके तारे टूटते जा रहे थे। वह पम्मी के यहाँ नहीं गया। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, अंत में चौथे दिन शाम को पम्मी खुद आई। चंदर खाना खा चुका था और लॉन में टहल रहा था। पम्मी आई, उसने स्वागत किया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में उल्लास नहीं था। कहो कपूर, आए क्यों नहीं? मैं समझी तुम बीमार हो गए। पम्मी ने लॉन में पड़ी कुर्सी पर बैठते हुए कहा। आओ बैठो ना, उसने चंदर की ओर कुर्सी खिसकाई। नहीं, तुम बैठो, मैं टहलता रहूँगा, चंदर बोला और कहने लगा, पता नहीं क्यों पम्मी, 2-3 दिन से तबीयत बहुत उदास सी है। तुम्हारे यहाँ आने की तबीयत नहीं हुई? क्यों, क्या हुआ? पम्मी ने पूछा और चंदर का हाथ पकड़ लिया। चंदर पम्मी को कुर्सी के पीछे खड़ा हो गया। पम्मी ने चंदर के दोनों हाथ पकड़कर अपने गले में डाल लिए और अपना सिर चंदर से टिकाकर उसकी ओर देखने लगी। चंदर चुप था। ना उसने पम्मी के गाल थपथपाए, ना हाथ दबाया, ना अलके बिखेरी और ना निगाहों में नशा ही बिखेरा। औरत अपने प्रति आने वाले प्यार और आकर्षण को समझने में चाहे एक बार भूल कर जाए, लेकिन वह अपने प्रति आने वाली उदासी और उपेक्षा को पहचानने में कभी भूल नहीं करती। वह होठों पर होठों के स्पर्शों का गूढ़तम अर्थ समझ सकती है। वह आपके स्पर्श में आपकी नसों से चलती हुई भावना पहचान सकती है। वह आपके वक्ष से सिर टिकाकर आपके दिल की धड़कनों की भाषा समझ सकती है। यदि उसे थोड़ा सा भी अनुभव है और आप उसके हाथ पर हाथ रखते हैं, तो स्पर्श की अनुभूति से ही जान जाएगी कि आप उससे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई याचना कर रहे हैं, सांत्वना दे रहे हैं, सांत्वना मांग रहे हैं, क्षमा मांग रहे हैं या क्षमा दे रहे हैं, प्यार का प्रारंभ कर रहे हैं या समाप्त कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं या विदा दे रहे हैं, या पुलक का स्पर्श है या उदासी की चाव और नसों का स्पर्श है या खिन्नता और बेईमानी का। पम्मी चंदर के हाथों को छूते ही जान गई कि हाथ चाहे गर्म हो, लेकिन स्पर्श बड़ा शीतल सा है, बड़ा नीरस। उसमें वह पिघली हुई आग की शराब नहीं है जो अभी तक चंदर के होठों पर धधकती थी, चंदर के स्पर्शों में बिखरती थी। कुछ तबीयत खराब है कपूर, बैठ जाओ। पम्मी ने उठकर चंदर को जबरदस्ती बिठा दिया। आजकल बहुत मेहनत पड़ती है। क्यों, चलो तुम हमारे यहाँ रहो। पम्मी में केवल शरीर की प्यास थी। यह कहना पम्मी के प्रति अन्याय होगा। पम्मी में एक बहुत गहरी हमदर्दी थी चंदर के लिए। चंदर अगर शरीर की प्यास को जीत भी लेता तो उसकी हमदर्दी को वह नहीं ठुकरा पाता था। उस हमदर्दी का तिरस्कार होने से पम्मी दुखी होती थी और उसे वह तभी स्वीकृति समझती थी जब चंदर उसके रूप के आकर्षण में डूबा रहे। अगर पुरुषों के होठ में तीखी प्यास ना हो, बाहुपोषों में जहर ना हो, तो वासना की इस शिथिलता में नारी फौरन समझ जाती है कि संबंधों में दूरी आती जा रही है। संबंधों की घनिष्ठता को नापने का नारी के पास एक ही मापदंड है, चुंबन का तीखापन। चंदर के मन में ही नहीं वरन स्पर्शों में भी इतनी बिखरती हुई उदासी थी, इतनी उपेक्षा थी कि पम्मी मर्माहत हो गई। उसके लिए यह पहली पराजय थी। आजकल पम्मी जान जाती थी कि चंदर का रोम रोम इस वक्त पम्मी की सांसों में डूबा हुआ है, लेकिन पम्मी ने देखा कि चंदर उसकी बाहों में होते हुए भी दूर, बहुत दूर, न जाने किन विचारों में उलझा हुआ है। वह उससे दूर जा रहा था, बहुत दूर। पम्मी की धड़कनें अस्त व्यस्त हो गई। उसकी समझ में नहीं आया वह क्या करे। चंदर को क्या हो गया? क्या पम्मी का जादू टूट रहा है? पम्मी ने अपनी पराजय से कुंठित होकर अपना हाथ हटा लिया और चुपचाप मुंह फेर कर उधर देखने लगी। चंदर चाहे जितना उदास हो, लेकिन पम्मी की उदासी वह नहीं सह सकता था। बुरी या भली पम्मी इस वक्त उसकी सूनी जिंदगी का अकेला सहारा थी और पम्मी की हमदर्दी का वह बहुत कृतज्ञ था। वह समझ गया पम्मी क्यों उदास है। उसने पम्मी का हाथ खींच लिया और अपने होठ उसकी हथेलियों पर रख दिए और खींचकर पम्मी का सिर अपने कंधे पर रख लिया। पुरुष के जीवन में एक क्षण आता है जब वासना, उसकी कमजोरी, उसकी प्यास, उसका नशा, उसका आवेश नहीं रह जाती। जब वासना उसकी हमदर्दी का, उसकी सांत्वना का साधन बन जाती है। जब वह नारी को इसलिए बाहों में नहीं समेटता कि उसकी बाहें प्यासी हैं, वह इसलिए उसे बाहों में समेट लेता है कि नारी अपना दुख भूल जाए। जिस वक्त नारी की सीपियाँ पलकों के नशे में नहीं वरन उसकी आंखों के आंसू सुखाने के लिए उसकी पलकों पर ओठ रख देता था। जीवन के उस क्षण में
पुरुष जिस नारी से सहानुभूति रखता है, उसके मन की पराजय को भुलाने के लिए वह नारी को बाहुपोष के नशे में बहला देना चाहता है। लेकिन इन बाहुपोषों में प्यास जरा भी नहीं होती, आग जरा भी नहीं होती, सिर्फ नारी को बहलावा देने का प्रयास मात्र होता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि चंदर के मन पर छाया हुआ पम्मी के रूप का गुलाबी बादल उचटता जा रहा था, नशा उखड़ सा रहा था। लेकिन चंदर पम्मी को दुखी नहीं करना चाहता था। वह भरसक पम्मी को बहलाए रखता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं फिर अंतर्द्वंद का एक तूफान चलने लगा था। गेसु ने उसके सामने उसकी साल भर पहले की जिंदगी का वह चित्र रख दिया था, जिसकी एक झलक उस अभागे को पागल कर देने के लिए काफ़ी थी। चंदर जैसे तैसे मन को पत्थर बनाकर, अपनी आत्मा को रूप की शराब में डुबोकर, अपने विश्वासों में छलकर उसको भुला पाया था, उसे जीत पाया था। लेकिन गेसु ने और गेसु की बातों ने जैसे उसके मन में मूर्छित पड़ी अभिशाप की छाया में फिर प्राण प्रतिष्ठा कर दी थी। और आधी रात के सन्नाटे में फिर चंदर को सुनाई देता है कि उसके मन में कोई काली छाया बार बार सिसकने लगती है, और चंदर के हृदय से टकराकर वह रुदन बार बार कहता था, देवता, तुमने मेरी हत्या कर डाली, मेरी हत्या जिसे तुम स्वर्ग और ईश्वर से बढ़कर माना था। और चंदर इन आवाज़ों से घबरा उठता था। विस्मरण की एक तरंग जहाँ चंदर को पम्मी के पास खींच लाई थी, वहीं अतीत का स्मरण की दूसरी तरंग उसे वेग में उलझाकर जैसे फिर उसे दूर खींच ले जाने के लिए व्याकुल हो उठी। उसको लगा कि पम्मी के लिए उसके मन में जो मादक नशा था, उस पर ग्लानि का कोहरा छाता जा रहा है, और अभी तक उसने जो कुछ किया था उसके लिए उसी के मन में कहीं ना कहीं पर हल्की सी अरुच झलकने लगी थी। फिर भी पम्मी का जादू बदस्तूर कायम था। वह पम्मी के प्रति कृतज्ञ था, और वह पम्मी को कहीं किसी भी हालत में दुखी नहीं करना चाहता था। भले वह गुनाह करके अपनी कृतज्ञता जाहिर क्यों ना कर पाए, लेकिन जैसे बिनती के मन में चंदर के प्रति जो श्रद्धा थी, वह नैतिकता अनैतिकता के बंधन से ऊपर उठकर थी, वैसे ही चंदर के मन में पम्मी के प्रति कृतज्ञता पुण्य और पाप के बंधन से ऊपर उठकर थी। बिनती ने एक दिन चंदर से कहा था कि यदि वह चंदर को असंतुष्ट करती है तो वह उसे इतना बड़ा गुनाह लगता है कि उसके सामने उसे किसी भी पाप पुण्य की परवाह नहीं है। उसी तरह चंदर सोचता था कि संभव है कि उसका और पम्मी का यह संबंध पापमय हो, लेकिन इस संबंध को तोड़कर पम्मी को असंतुष्ट और दुखी करना इतना बड़ा पाप होगा जो अक्षम्य है। लेकिन वह नशा टूट चुका था, वह सांस धीमी पड़ गई थी। अपनी हर कोशिश के बावजूद वह पम्मी को उदास होने से बचा न पाता था। एक दिन सुबह जब वह कॉलेज जा रहा था कि पम्मी की कार आई। पम्मी बहुत ही उदास थी। चंदर ने आते ही उसका स्वागत किया। उसके कानों में एक नीले पत्थर का बुंदा था, जिसकी हल्की छां गालों पर पड़ रही थी। चंदर ने झुककर वह नीली छां चूम ली। पम्मी कुछ नहीं बोली, वह बैठ गई और फिर चंदर से बोली, मैं लखनऊ जा रही हूँ कपूर। कब? आज? हाँ, अभी कार से। क्यों? यूं ही मन ऊब गया है, पता नहीं कौन सी छां मुझ पर छा गई थी। मैं शायद लखनऊ से मसूरी चली जाऊं। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पहले तो तुमने बताया नहीं। तुम्ही ने कहाँ पहले बताया था? क्या? कुछ भी नहीं। अच्छा, चल रही हूँ। सुनो तो। नहीं, अब रोक नहीं सकते तुम। बहुत दूर जाना है चंदर। वह चल दी। फिर वह लौटी और जैसे युगों युगों की प्यास बुझा रही हो, चंदर के गले में झूल गई और कस लिया चंदर को। 5 मिनट बाद सहसा वह अलग हो गई और फिर कुछ बोले अपनी कार में बैठ गई। पम्मी, तुम्हें हुआ क्या है? कुछ नहीं कपूर। पम्मी कार स्टार्ट करते हुए बोली, मैं तुमसे जितनी ही दूर रहूं उतना ही अच्छा है मेरे लिए और तुम्हारे लिए भी। तुम्हारे इन दिनों के व्यवहार ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया है। चंदर सिर से पैर तक ग्लानि से कुंठित हो चुका था। सचमुच वह कितना अभागा है। वह किसी को भी संतुष्ट नहीं रख पाया। उसके जीवन में सुधा भी आई और पम्मी भी। एक को उसके पुण्य ने उससे छीन लिया, दूसरे को उसके गुनाह ने उससे छीन लिया। जाने उसके ग्रहों का मालिक कितना क्रूर खिलाड़ी है कि हर कदम पर उसकी राह उलट देता है। नहीं, वह पम्मी को नहीं खो सकता।
उसने पम्मी का कॉलर पकड़ लिया। पम्मी, तुम्हें हमारी कसम है, बुरा मत मानो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। पम्मी हंसी, बड़ी ही करुण लेकिन सशक्त हंसी। अपने कॉलर को धीमे से छुड़ाकर चंदर की अंगुलियों को कपोलों से दबा दिया और फिर वच्च के पास एक लिफाफा निकालकर चंदर को दे दिया और कार स्टार्ट कर दी। पीछे मुड़कर नहीं देखा, नहीं देखा। कार कड़वे धुएं का बादल चंदर की ओर उड़ाकर आगे चल दी। जब कार ओझल हो गई तब चंदर को होश आया कि उसके हाथ में एक लिफाफा भी है। उसने सोचा फौरन कार लेकर जाए और पम्मी को रोक ले। फिर सोचा पहले पढ़ तो ले, यह है क्या चीज़। उसने लिफाफा खोला और पढ़ने लगा। कपूर, एक दिन तुम्हारी आवाज़ और बर्टी की चीख सुनकर अपूर्ण वेश में ही मैं अपने श्रृंगार गृह से भाग आई थी और तुम्हें फूलों के बीच में पाया था। आज तुम्हारी आवाज़ मेरे लिए मूक हो गई है और असंतोष और उदासी के कांटों के बीच मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ इसलिए कि अब तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही। झूठ क्यों बोलूँ, अब क्या, कभी भी तुम्हें मेरी ज़रूरत नहीं रही थी, लेकिन मैंने हमेशा तुम्हारा दुरुपयोग किया। झूठ क्यों बोलते हो, तुम मेरे पति से भी अधिक समीप रहे हो। तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगी। मैं तुमसे मिली थी जब मैं एकाकी थी, उदास थी। लगता था कि उस समय तुम मेरी सुनसान दुनिया की रोशनी में देवदूत की तरह आए हुए हो। तुम उस समय बहुत भोले और सुकुमार, बहुत ही पवित्र थे। मेरे मन में उस दिन तुम्हारे लिए जाने कितना प्यार उमड़ आया। मैं पागल हो उठी। मैंने तुम्हें उस दिन सलामी की कहानी सुनाई थी सिनेमा घर में। उसी अभागिन सलामी की तरह मैं भी पैगंबर हूँ। पैगंबर को चूमने के लिए व्याकुल हो उठी। देखा तुम पवित्रता को प्यार करते हो। सोचा यदि तुमसे प्यार ही जीतना है तो तुमसे पवित्रता की ही बातें करूं। मैं जानती थी कि सेक्स प्यार का आवश्यक अंग है, लेकिन मन में तीखी प्यास लेकर भी मैंने तुमसे सेक्स विरोधी बातें करनी शुरू की। मुंह पर पवित्रता और अंदर में भोग का सिद्धांत रखते हुए मेरा भी अंग अंग प्यासा हो उठा था। तुम्हें होठों तक खींच लाई थी, लेकिन फिर साहस नहीं हुआ। फिर मैंने उस छोकरी को देखा, उस नितांत प्रतिभाहीन दुर्बल मना छोकरी मिस सुधा को। वह कुछ भी नहीं थी, लेकिन मैं देखते ही जान गई थी कि तुम्हारे भाग्य का नक्षत्र है। जाने क्यों उसे देखते ही मैं अपना आत्मविश्वास खो सा बैठती थी। उसके व्यक्तित्व में कुछ न होते हुए भी कम से कम अजब सा जादू था, यह मैं भी स्वीकार करती हूँ। लेकिन थी वह छोकरी ही। तुम्हें न पाने की निराशा और तुम्हें न पाने की असीम प्यास, दोनों को पीस डालने वाले संघर्ष से भागकर मैं हिमालय में चली आई। जितना तीखा आकर्षण होता है कपूर, कभी कभी नारी उतनी ही दूर भागती है। अगर कोई प्याला मुंह से ना लगाकर दूर फेंक दे तो समझ लो कि वह बेहद प्यासा है, इतना प्यासा कि तृप्ति की कल्पना भी से भी घबराता है। दिन रात उस पहाड़ी के धवल चोटियों में तुम्हारी निगाहें मुस्कुराती थी, पर मैं लौटने का साहस नहीं कर पाती थी। लौटी तो देखा कि तुम अकेले हो, निराश हो और थोड़ा थोड़ा उलझे हुए भी। पहले मैंने तुम पर पवित्रता की आड़ में विजय पानी चाही, अब तुम वासना का सहारा लेकर छा गई। तुम मुझे बुरा समझ सकते हो, लेकिन काश कि तुम मेरी प्यास को समझ पाते कपूर। तुमने मुझे स्वीकार किया, वैसे नहीं जैसे कोई फूल शबनम को स्वीकार करे। तुमने मुझे उस तरह स्वीकार किया जैसे कोई बीमार आदमी माफिया अफीम के इंजेक्शन को स्वीकार करे। तुम्हारी प्यास और बीमारी प्रवृत्तियाँ बदली नहीं, सिर्फ बेहोश होकर सो गई। लेकिन कपूर, पता नहीं किसके स्पर्श से वे एकाएक बिखर गई। मैं जानती हूँ इधर तुम में क्या परिवर्तन आ गया है। मैं तुम्हें उसके लिए अपराधी नहीं ठहराती कपूर। मैं जानती हूँ तुम मेरे लिए, मेरे प्रति अब भी कृतज्ञ हो, कितने स्नेहशील हो, लेकिन अब तुम में वह प्यार नहीं, वह नशा नहीं। तुम्हारे मन की वासना अब मेरे लिए एक तरस में बदलती जा रही थी। मुझे वह दिन याद है, अच्छी तरह याद है चंदर, जब तुम्हारे जलते हुए होठों में इतनी गहरी वासना से मेरे होठ को समेट लिया था कि मेरे लिए अपना व्यक्तित्व ही एक सपना बन गया था। लगता था सभी सितारों का तेज भी इसकी एक चिंगारी के सामने फीका है। लेकिन आज होठ होठ है, आग के फूल नहीं रहे। पहले
मेरी एक झलक से तुम्हारे रोम रोम में सैकड़ों इच्छाओं की आंधियां गरज उठती थी। आज तुम्हारी नसों का खून ठंडा है, तुम्हारी निगाहें पतराई हुई हैं और तुम इस तरह वासना मेरी ओर फेंक देते हो जैसे तुम किसी पालतू बिल्ली को पाव रोटी का टुकड़ा दे रहे हो। मैं जानती हूँ कि हम दोनों के संबंधों की उष्णता खत्म हो गई है। अब तुम्हारे मन में महज एक तरस है, एक कृतज्ञता है, और कपूर, वह मैं स्वीकार नहीं कर सकूंगी। क्षमा करना, मेरा भी स्वाभिमान है, लेकिन मैंने कह दिया है कि मैं तुमसे छिपाऊंगी नहीं। तुम इस भ्रम में कभी मत रहना कि मैंने तुम्हें प्यार किया था। पहले मैं भी यही सोचती थी। कल मुझे लगा कि मैंने अपने को आज तक खो दिया था। मैंने इधर तुम्हारी खिन्नता के बाद अपने जीवन पर बहुत सोचा, तो मुझे लगा कि प्यार जैसी स्थायी और गहरी भावना शायद मेरे जैसे रंगीन बहिर्मुख स्वभावशाली के लिए है ही नहीं। प्यार जैसे गंभीर और खतरनाक तूफानी भावना को अपने कंधे पर ढोने का खतरा देवता या बुद्धिहीन ही उठा सकते हैं। तुम उसे वहन कर सकते हो, कर रहे हो। प्यार की प्रक्रिया भी प्यार की ही परिचायक है कपूर। मेरे लिए आंसुओं की लहरों में डूब जाना संभव नहीं। या तो प्यार आदमी को बादलों की ऊंचाई तक उठा ले जाता है या स्वर्ग से पाताल में फेंक देता है। लेकिन कुछ प्राणी हैं जो ना स्वर्ग के हैं ना नर्क के। वे दोनों लोकों के बीच में अंधकार की परतों में भटकते रहते हैं। वे किसी को प्यार नहीं करते, छायाओं को पकड़ने का प्रयास करते हैं, या शायद प्यार करते हैं, या निरंतर नई अनुभूतियों के पीछे दीवाने रहते हैं और प्यार बिल्कुल करते ही नहीं। उनको न दुख होता है न सुख। उनकी दुनिया में केवल संशय, अस्थिरता और प्यास होती है। कपूर, मैं उसी अभागे लोक की एक प्यासी आत्मा थी। अपने एकांत से घबराकर तुम्हें अपने बाहुपोष में बांधकर तुम्हारे विश्वास को स्वर्ग से खींच लाई थी। तुम स्वर्ग भ्रष्ट देवता भूलकर मेरे अभिशप्त लोक में आ गए थे। आज मालूम होता है कि फिर तुम्हारे विश्वास ने तुम्हें पुकारा है। मैं अपनी प्यास में खुद धधक उठूं, लेकिन तुम्हें मैंने अपना मित्र माना था। तुम पर मैं आँच नहीं आने देना चाहती। तुम मेरे योग्य नहीं। तुम अपने विश्वासों के लोक में लौट जाओ। मैं जानती हूँ कि तुम मेरे लिए चिंतित हो, लेकिन मैंने अपना रास्ता निश्चित कर लिया है। स्त्री बिना पुरुष के आश्रय के नहीं रह सकती। उस अभागी को जैसे प्रकृति का कोई अभिशाप दे दिया था। मैं थक गई हूँ इस प्रेम लोक की भटकन से। मैं अपने पति के पास जा रही हूँ, वे क्षमा कर देंगे, मुझे विश्वास है। उन्हीं के पास क्यों जा रही हूँ? इसलिए मेरे मित्र कि मैं अब सोच रही हूँ कि स्त्री स्वाधीन नहीं रह सकती। उसके पास पत्नीत्व के सिवा कोई चारा नहीं है। जहाँ जरा स्वाधीन हुई कि बस उसी अंधकूप में जा पड़ती है जहाँ मैं थी। वह अपना शरीर भी खोकर तृप्त नहीं पाती। फिर प्यार से तो मेरा विश्वास जैसे उठता जा रहा है। प्यार स्थायी नहीं होता। मैं ईसाई हूँ, पर सभी अनुभवों के बाद मुझे पता चलता है कि हिंदुओं के यहाँ प्रेम नहीं, वरन धर्म और सामाजिक परिस्थिति के आधार पर विवाह की रीत बहुत वैज्ञानिक और नारी के लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक है। उसमें नारी को थोड़ा बंधन चाहे क्यों ना हो, लेकिन दायित्व तो रहता है, संतोष रहता है। वह अपने घर की रानी रहती है। काश कि तुम समझ पाते कि खुले आकाश में इधर उधर भटकने के बाद, तूफानों से लड़ने के बाद मैं कितनी आतुर हो उठी हूँ बंधनों के लिए, और किसी सशक्त डाल पर बैठे हुए सुखद सुकोमल नाड़ी से नीड़ में बसेरा लेने के लिए। जिस नीड़ को मैं इतने दिनों पहले उजाड़ चुकी थी, आज वह फिर मुझे पुकार रहा है। और नारी के जीवन में यह क्षण आता है, और शायद इसलिए हिंदू प्रेम के बजाय विवाह को अधिक महत्व देते हैं। मैं तुम्हारे पास नहीं रुकी। मैं जानती थी कि हम दोनों के संबंधों में प्रारंभ में इतनी विचित्रताएं थी कि हम दोनों का संबंध स्थायी नहीं रह सकता था। फिर भी जिन क्षणों में हम दोनों एक ही तूफान में फंस गए थे, वे क्षण मेरे लिए अमूल्य निधि रहेंगे। तुम बुरा न मनाना, मैं तुमसे जरा भी नाराज़ नहीं हूँ। मैं ना अपने दिल को गुनहगार मानती हूँ, ना तुम्हें। फिर भी अगर तुम मेरी सलाह मान सको तो मान लेना। किसी अच्छी सी सीधी सादी हिंदू लड़की से अपना विवाह कर लेना। किसी बहुत बौद्धिक लड़की जो तुम्हें प्यार करने का दम भरती हो, उसके फंदे में ना फंसना। कपूर, मैं तुम्हें उम्र और अनुभव दोनों में तुमसे बड़ी हूँ।
विवाह में भावना या आकर्षक अक्सर जहर बिखेर देता है। ब्याह करने के बाद 1 आध महीने के लिए अपनी पत्नी सहित मेरे पति के पास जरूर आना कपूर। मैं उसे देखकर वह संतोष पा लूंगी जो हमारी सभ्यता ने हम अभागों से छीन लिया है। अभी मैं साल भर तक तुमसे नहीं मिलूंगी। मुझे तुमसे अब भी डर लगता है, लेकिन इस बीच में तुम बर्टी का ख्याल रखना, कभी कभी उसे देख लेना। रुपए की कमी तो उसे ना होगी। बीवी भी उसे ऐसी मिल गई है जिसने उसे ठीक कर दिया है। उस अभागे भाई से अलग होते हुए मुझे कैसा लग रहा है यह तुम जानते हो। अगर तुम बहन होते। अगला पत्र तुम्हें तभी लिखूंगी जब मेरे पति से मेरा समझौता हो जाएगा। नाराज तो नहीं हो। प्रमिला डिक्रूज। चंदर पम्मी को लौटाने नहीं गया, कॉलेज भी नहीं गया। एक लंबा सा खत बिनती को लिखता रहा और इस प्रतिलिपि कर दोनों नत्थी कर भेज दिए और उसके बाद थक कर सो गया बिना खाना खाए।